हमारा क्राइम केसेस के बारे में बताने के पीछे एक ही मकसद है कि लोग इससे सबक लें और सावधान रहें। हमारा हरगिज भी मतलब नहीं है कि लोग इससे आइडिया लें और घटिया काम करें। लेकिन जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस क्राइम केसेस के भी हैं। पर मुजरिम कितना भी दिमाग लगा ले, आखिरी अंजाम तो आपको पता ही है। यह सब बताने के पीछे केवल एक ही कारण है कि आज के केस में ऐसा ही कुछ है। कहानी बहुत ही भयानक है। एक शख्स अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपने ऊपर एसिड तक गिरवा लेता है। कहानी क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कहानी की शुरुआत 27 नवंबर 2017 से शुरू होती है। बात तेलंगाना के कुर्नूल नगर जगह की है। दरअसल कुर्नूल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 27 नवंबर 2017 को एक महिला एक सौ लेकर आती है। उस शख्स का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। चेहरा पहचानने लायक नहीं था। उसकी हालत को देखते हुए तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं। इसी बीच पता चलता है कि जिस शख्स को वह महिला लेकर आई थी उसका नाम सुधाकर रेड्डी है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। और वह महिला जो सुधाकर रेड्डी के साथ हॉस्पिटल आई थी उसका नाम स्वाति रेड्डी था। स्वाति रेड्डी अस्पताल में एडमिट हुए सुधाकर रेड्डी की पत्नी थी। सुधाकर उसका हस्बैंड था। किसी ने उसके ऊपर एसिड से हमला किया था, जिस वजह से उसका चेहरा झुलस गया था। इलाज जल्द ही शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सुधाकर रेड्डी की तबीयत सुधरने लगती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि चूंकि चेहरा बहुत ज़्यादा जल चुका है, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। इस बात पर स्वाति रेड्डी तैयार हो जाती है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप इनका इलाज करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद स्वाति रेड्डी अपने घर वालों और ससुराल वालों को खबर देती है कि उसके पति के साथ ऐसा हादसा हो चुका है। यह खबर सुनते ही सुधाकर रेड्डी के परिवार वाले उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन सुधाकर का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। थोड़े दिन के बाद हालात सुधरती है। धीरे धीरे वो बातें करना शुरू करता है, पर वह लड़खड़ा कर बोल रहा था क्योंकि मुंह के आसपास भी जल गया था। इसी तरह कुछ वक्त और गुजरता है। हालात सुधरती जाती है। फिलहाल अभी तक सुधाकर खाना नहीं खा पा रहा था। समय के साथ घाव भरता जा रहा था। अब थोड़ा मुंह अपना खोलने लगा। धीरे धीरे वह खाना पीना शुरू कर दिया, लेकिन चेहरे से अभी पट्टी को हटाया नहीं गया था। अब घर वाले खाना बनाकर हॉस्पिटल आने लगते हैं। सुधाकर रेड्डी को बचपन से मटन सूप बहुत पसंद था। खास तौर पर वह अपनी मां के हाथ का बना सूप पसंद करता था। इसलिए जब अस्पताल में हालत सुधरने लगी तो एक दिन उसकी मां बेटे को खुश करने के लिए उसका फेवरेट मटन सूप बनाकर हॉस्पिटल लेके आती है। पर सुधाकर उस मटन सूप को पीने से मना कर देता है। माँ को लगा शायद अभी उसका मूड ठीक नहीं है, लेकिन सुधाकर के भाई को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सुधाकर मटन सूप के लिए जान देता था। इसके बाद छोटे भाई को कुछ शक होता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ और वक्त बीतता है। सुधाकर के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि जिस इंसान को कोई बचपन से जानता हो वह अचानक इतना कैसे बदल सकता था। छोटे भाई को कुछ अजीब सा लगने लगा कि पता नहीं इस बेड पर लेटा हुआ शख्स मेरा भाई है भी कि नहीं। सभी चीजें बदली हुई दिखाई दे रही थी। कुल मिलाकर शक होने लगा। अब जब सुधाकर के छोटे भाई को अजीब लगा तो वह बिना घर वालों को बताए नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर पूरी कहानी बताता है। पुलिस वाले कहते हैं कि जब हमला हुआ तब आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तो कहता है कि मालूम नहीं भाभी ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। इस छोटे भाई के बयान पर पुलिस रिपोर्ट दायर कर लेती है। अब पुलिस गुपचुप तरीके से इस केस की जांच करना शुरू करती है। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी था पता लगाना कि बेड पर लेटा हुआ शख्स सुधाकर है कि नहीं। इसलिए सच्चाई पता करने के लिए फिंगरप्रिंट जरूरी था, लेकिन किसी तरह गुपचुप तरीके से बेड पर लेटे शख्स के फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं। इसके बाद सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट और हॉस्पिटल में लेटे शख्स के फिंगरप्रिंट को मैच किया गया। जैसे ही दोनों के फिंगरप्रिंट को मैच किया गया, कहानी पूरी बदल जाती है। इस जांच में पता चलता है कि अस्पताल में लेटा हुआ शख्स सुधाकर रेड्डी नहीं है। अब सवाल उठता है कि सुधाकर रेड्डी कहाँ है। दूसरा सवाल यह भी था कि सुधाकर रेड्डी की बीवी स्वाति रेड्डी क्यों उसे अपना पति मानकर जिद पर अड़ी हुई थी। अब यह सब पुलिस के लिए शक पैदा कर रही थी। पुलिस अस्पताल में एडमिट हुए शख्स से सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए इस केस को और गहराई से जांच के लिए स्वाति रेड्डी से पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ में स्वाति अपने बयान में एक ऐसी गलती करती है जिससे पूरा झूठ बाहर निकल जाता है। वह कहती है कि जब हमला हुआ तब मैं भागकर अस्पताल पहुंची और फिर अपने ससुराल वालों को बताया, लेकिन सुधाकर की मां ने बयान दिया था कि आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तब सब कुछ ठीक था।
अब यह दो तरह के बयान से पुलिस को शक हो रहा था, इसलिए स्वाति से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। तब एक दिल झकझोर देने वाली कहानी सामने आती है। पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2014 में स्वाति की शादी सुधाकर रेड्डी से हुई थी। यह शादी अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर शादी कराई। स्वाति पेशे से नर्स थी। सुधाकर एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद स्वाति के कमर में अचानक दर्द होना शुरू हुआ। वह इससे परेशान रहने लगी। तब सुधाकर ने एक डॉक्टर को दिखाया, पर उसने कहा कि इसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। इसलिए वह एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने लगी। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम राजेश था। अब इस मिलन में धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और प्यार इतना बढ़ा कि अब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अब यहीं से यह कहानी एक अलग मोड़ लेना शुरू करती है, क्योंकि स्वाति ऑलरेडी शादीशुदा थी। अब राजेश उससे शादी करना चाहता था। इस प्रॉब्लम के लिए एक रास्ता यह था कि सुधाकर को डिवोर्स दे दे और फिर शादी कर ले, लेकिन स्वाति का यह मानना था कि घर वाले और ससुराल वाले मानेंगे नहीं, यहाँ तक कि खुद सुधाकर नहीं मानेगा। फिर स्वाति और राजेश मिलकर प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि यह शादी कैसे मुमकिन है। इसी बीच वह टीवी पर एक साउथ इंडियन फिल्म देख रही थी। उस फिल्म का नाम एवडू था। इस फिल्म में फिल्म स्टार रामचरण और अल्लू अर्जुन ने काम किया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक हीरो की मौत हो जाती है और चेहरा भी उसका जल जाता है और फिर उस चेहरे को दूसरे हीरो का चेहरा दिया जाता है। इस फिल्म की कहानी स्वाति के दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद ये दोनों इस फिल्म को कई बार देखते हैं ताकि इस कहानी को असली ज़िंदगी में उतार सके। राजेश को भी यह आइडिया अच्छा लगा। अब प्लान का पहला स्टेप यही था कि सुधाकर को रास्ते से हटाना है। इसलिए 26 नवंबर को प्लान का अंजाम देने के लिए चुना गया। क्योंकि संडे का दिन था, सुधाकर घर पर था। अब क्योंकि स्वाति एक नर्स थी, इसलिए उसे मालूम था कि बेहोशी की इंजेक्शन के लिए एनेस्थीसिया का कितना डोज दी जाती है। सुधाकर दोपहर के समय सो रहा था। तब स्वाति ने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया। अब सुधाकर बेहोश हो गया था। इसके बाद राजेश को वह घर बुलाती है। इन दोनों ने मिलकर एक भारी लोहे की रॉड से सुधाकर के सिर पर वार किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि सुधाकर मर चुका है, उसके बाद फिर लाश को घर में रखा और रात होने का इंतजार करने लगे। फिर रात को घर के थोड़ी दूर पर जंगल था। दोनों ने गाड़ी में लाश रखी, जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर एक गड्ढा खोदा और वह अपने साथ पेट्रोल भी ले गए थे। वह लाश को आग लगा दी। वहां पर सभी सबूत मिटाकर दोनों घर चले आते हैं। अब प्लान के दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू करते हैं। अब राजेश के चेहरे को सुधाकर का चेहरा देने के लिए 30% जलाना था, इसलिए स्वाति एसिड लेकर आई थी। वह भली भांति जानती थी कि प्लास्टिक सर्जरी करना तभी पॉसिबल है जब चेहरा 30% जला हो, इसलिए राजेश की मर्जी से उसका 30% चेहरा स्वाति जला देती है। 26 नवंबर को पति का कत्ल होता है और 27 नवंबर की सुबह राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती है। प्लानिंग एकदम परफेक्ट था, लेकिन वह भूल गई कि जिसको जिसने बचपन से पाला है वह उसकी आदतों, पसंद और नापसंद कभी भूल नहीं सकता है। बाद में यह खबर निकल कर आती है कि हॉस्पिटल में लेटा राजेश मटन सूप इसलिए नहीं पी रहा था क्योंकि वह वेजिटेरियन था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए स्वाति और राजेश ने एक फिल्म का सहारा लिए, लेकिन वह भूल गए कि फिल्में काल्पनिक हैं और यह असली जिंदगी है। पुलिस इनके बयान के अनुसार सुधाकर की लाश को बरामद कर लेती है और इन्हें जेल भेज देती है। यह कहानी एक समय के लिए दिल को झकझोर के रख देती है। इस कहानी पर आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।